अस्सलाम वालेकुम। ये तो आप जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा होता है और ये वीज़ा आप घर बैठे अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं होती। मगर ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, भाई दोस्त कंपनी या किसी और की बैंक स्टेटमेंट क्या कंसीडर की जाती है, ऑस्ट्रेलिया का शॉर्ट टर्म वीजा क्या वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाता है बगैर एग्जिट के, और मजीद आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए जिससे आपके वीजा एप्लीकेशन के अप्रूवल के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ट्रेवल प्लान कितने दिन का होना चाहिए जो जेन्युइन लगे और आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस भी ज्यादा हों। अगर पहले से किसी कंट्री से वीजा रिफ्यूज्ड है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे काफी लोग मिस्टेक्स करते हैं और वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में भी काफी लोग मिस्टेक्स करते हैं, उसकी वजह से भी वीजा रिजेक्ट हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया का ई वीजा का प्रोसेस इतना सिंपल है कि आप खुद घर बैठे अप्लाई करके ये वीजा हासिल कर सकते हैं। मगर अप्लाई करने से पहले ये तमाम डिटेल्स आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। ये तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस वीडियो में। अगर मुकम्मल वीडियो देखेंगे हर एक चीज आप समझ पाएंगे। अगर स्किप करके देखेंगे कोई ना कोई चीज आपसे मिस हो जाएगी और मिस्टेक्स की वजह से ही या तो वीजा रिजेक्ट हो जाता है या वीजा एप्लीकेशन पेंडिंग में चली जाती है, फिर 2-2, 3-3, 4-4 महीने वीजा प्रोसेस में भी लग जाते हैं। आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कौन से कंट्रीज बेहतरीन हैं टूरिज्म के लिए या वहां पे जाके सेटल होने के लिए, और उन कंट्रीज का वीजा आप कैसे हासिल कर सकते हैं लीगल तरीके से जिसमें आपके पैसे भी जाया ना हो, इन सब पे वीडियोस आ रहे हैं मुकम्मल मालूमात के साथ इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी नया अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ऑस्ट्रेलिया का ई वीजा जब हम अप्लाई करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ जरूरी और बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसमें पहले नंबर पे आता है आपका प्रोफेशनल कवर लेटर। इसमें टू द पॉइंट बात करनी होती है। एक्स्ट्रा चीजें डालने से हमें अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ वो चीजें डालनी चाहिए जिसकी जरूरत होती है। यहाँ पे गलती करने की गुंजाइश नहीं होती। दूसरे नंबर पे है डे बाय डे ट्रेवल प्लान। इस प्लान में हम अपनी डेली की एक्टिविटीज जो है वो जस्टिफाई करते हैं और हमारा ट्रेवल प्लान उतने दिन का होना चाहिए जो जेन्युइन लगे। तीसरे नंबर पे है ट्रेवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट। अगर आप पहले कुछ कंट्रीज विजिट कर चुके हैं तो उनको आप अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में। साथ ये भी नोट कर लें कि ट्रेवल हिस्ट्री का होना वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए लाजमी नहीं होता। ये 3 डॉक्यूमेंट्स प्रोफेशनल तरीके से और इसके अलावा होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको मेरी टीम भी बना के दे सकती है। इस पे हमने बहुत ही कम चार्जेस रखे हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सके। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या वॉइस मैसेज करके मेरी टीम से राब्ता कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट पे बात करने से पहले मैं आपके साथ फटाफट से दूसरे डॉक्यूमेंट शेयर कर लेता हूं। इन डॉक्यूमेंट्स के बगैर आपकी वीजा एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रहती है। आपको चाहिए आपका ओरिजिनल पासपोर्ट स्कैन कॉपी और इसकी वैलिडिटी 6 महीनों से ज्यादा होनी चाहिए। आपको चाहिए आपका आईडी कार्ड, आपका एफआरसी, अगर मैरिड है तो 2 एफआरसीज और एमआरसी, और अगर बच्चे भी हैं वो भी साथ ट्रेवल करते हैं तो आपको चाहिए होंगे उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स। अगर जॉब करते हैं तो आपको चाहिए आपका जॉब लेटर और आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स। अगर बिजनेस करते हैं तो आपको चाहिए आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स। आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। आपके अकाउंट में पैसे कितने होने चाहिए और कितने मंथ की स्टेटमेंट हो, इस पे थोड़ा आगे चल के बात कर लेते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से बाहर कहीं रहता है, वहां का रेजिडेंट है, इसमें आपको एफआरसी नहीं देना होगा, आपको सीएनआईसी नहीं देना होगा। इसकी जगह पे उस कंट्री का आपका जो वर्क वीजा होगा उसकी कॉपी या वहां का लोकल आईडी कार्ड, इन दोनों में से कोई एक या दोनों आप सबमिट कर सकते हैं अपनी वीजा एप्लीकेशन के लिए। मजीद अगर आपके अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी है,
कंट्री ऑफ रेजिडेंस में या अपने कंट्री में, उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको साथ लगानी चाहिए। इससे आपके कंट्री के साथ आपके टाइज जो हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं और आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के अप्रूवल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर बैंक स्टेटमेंट की बात करें, अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो वो डिपेंड करता है कि आपने अपना बजट कितना रखा है अपने ट्रेवल प्लान के हिसाब से कम उसका डबल आपके अकाउंट में होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने अपना ट्रेवल प्लान रखा है 7 दिनों का और 7 दिनों के अंदर आप वहां पे स्पेंड करेंगे 8 लाख रुपए, तो इस हिसाब से कम आपके अकाउंट में 16 लाख रुपए होने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के ई वीजा के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 महीनों की होनी चाहिए। टूरिज्म पर्पस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली किसी और की बैंक स्टेटमेंट कंसीडर नहीं की जाती। क्यों कंसीडर नहीं की जाती? अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं तो फिर कितने पैसे होने चाहिए, बच्चों के साथ अप्लाई करते हैं तो अकाउंट में फिर कितने पैसे होने चाहिए। अगर इस चीज को आप मजीद समझना चाहते हैं तो इस पे एक मुकम्मल वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक आपको आई बटन पे और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर वीजा कन्वर्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट या विजिटर वीजा वहां पे जाके आपका कन्वर्ट हो जाता है, आपको वहां पे एक जॉब मिल जाती है तो आपकी कंपनी आपका वीजा विजिटर वीजा से या टूरिस्ट वीजा से वर्क वीजा में कन्वर्ट करा सकती है। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करें तो तकरीबन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं, जैसे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट। इसलिए हमेशा अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स यूज करें। गलत डॉक्यूमेंट की वजह से वीजा तो रिजेक्ट हो ही जाता है, मगर 5 साल 10 साल या लाइफ टाइम का बैन भी लग सकता है। अगर खुदा न खास्ता किसी का वीजा रिफ्यूज होता है या बैन लगता है किसी गलत डॉक्यूमेंट की वजह से, तो ये डेटा न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए और कनाडा के साथ साथ शेंगन कंट्रीज के साथ भी ये डिटेल्स और वीजा रिफ्यूजल और बैन का रीजन भी शेयर किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का ई वीजा होता है, आपको एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं होती। हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया के ई वीजा के लिए। अप्लाई करने के बाद और वीजा फी पे करने के बाद आपको एक ईमेल आता है जिसमें आपको बायोमेट्रिक्स और एक अपॉइंटमेंट लेटर आपको भेजा जाता है। उसको प्रिंट करने के बाद आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, CNIC और इसके अलावा चंद कुछ डॉक्यूमेंट्स उस पर मेंशन होते हैं, वो लेके आप जा सकते हैं VFS ग्लोबल और वहां पे आपका डिजिटल फोटोग्राफ और आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं। इस वीडियो का मकसद था आपके साथ रिक्वायरमेंट्स, प्रोसीजर और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन शेयर करना। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे फिल करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, इस पे एक मुकम्मल वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। उसके स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना वीजा एप्लीकेशन फॉर्म बगैर मिस्टेक्स के फिल करके ऑस्ट्रेलिया के वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। किसी भी कंट्री का वीजा अप्रूवल रेशियो कितना ही बेहतरीन क्यों ना हो, मगर आपने अपनी वीजा एप्लीकेशन हमेशा स्ट्रांग रखनी होती है। वीजा डिसीजन की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि टाइज अपने कंट्री के साथ कितने स्ट्रांग है, आप कितना कमा लेते हैं, कितना खर्च कर लेते हैं, एंड ऑफ द मंथ आप कितना बचा लेते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है। ये तमाम डिटेल्स देखने के बाद, रिव्यू करने के बाद वीजा ऑफिसर डिसीजन लेता है कि वीजा इशू करना है या वीजा डिनाई करना है।